हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने के बाद तेल के दाम कितने होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये अमेरिका और ईरान तय नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसा देश तय करेगा जो शांति वार्ता में शामिल भी नहीं है। बता दें कि अमेरिका ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोलने और तेल की सप्लाई को दोबारा शुरू करने के तरीकों पर बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही अमेरिका ईरान वार्ता के बाद हॉर्मुज़ के खुलने को हरी झंडी मिलती दिखाई दी, दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम गिरने लगे। हॉर्मुज़ खोलने के बाद तेल के दाम कहां तक गिरेंगे, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इस तेल बाजार में एक ऐसा खिलाड़ी अपने पास तुरुप का इक्का लिए बैठा है जो इस शांति वार्ता में शामिल भी नहीं था। दुनिया में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर देश चीन हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद सप्लाई बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान में चल रहे युद्ध की वजह से रोजाना 11 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल की सप्लाई रुक गई थी। ऐसे में बीजिंग ने अपने कदमों से चीन को ही तेल संकट से नहीं बचाया, बल्कि पूरी दुनिया को तेल की कीमतों में भयानक बढ़ोतरी से बचा लिया। उसने अपने आयात में कटौती की और अपने देश में मौजूद तेल का बड़ा रिजर्व जो था उसका इस्तेमाल किया और ग्रीन एनर्जी पर तेजी से देश को शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से चीन घरेलू स्तर पर तेल की बढ़ी हुई कीमतों के असर को कम करने में कामयाब रहा। 3 महीने से ज्यादा समय तक घरेलू युद्ध चलता रहा, उसके बावजूद लोगों के मन में जो टेंशन थी वो टेंशन हालांकि उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। जानकारों का अनुमान जो है उसके हिसाब से जानकारी मिल रही है कि इस साल तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। हालांकि कुल अनुमानित सप्लाई में 1 बिलियन बैरल से ज्यादा की कमी के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं। क्रूड ऑयल की अधिकतम कीमत 200 की जगह मई के महीने में $114 प्रति बैरल रही। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे चीन का बड़ा हाथ है। चीन के कस्टम डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि मई महीने में देश का कुल तेल इंपोर्ट 8 साल के सबसे निचले स्तर पर 7.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गया। टैंकर से आने वाला इंपोर्ट भी गिर गया और 10 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया और 2025 में अपने औसत लेवल से 45% से ज्यादा नीचे गिरा है। प्रैक्टिकल तौर पर चीन ने अपने समुद्री तेल इंपोर्ट को लगभग उतना ही कम कर दिया जितना जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम का कुल तेल कंजप्शन है, जिसकी वजह से दुनिया में तेल के दाम उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने की चिंता थी। अब बात करते हैं चीन की कि चीन ने ऐसा क्या किया जो तेल की कम खपत के बाद भी देश को कोई संकट नहीं आया। इसका जवाब चीन की उस स्ट्रैटेजी में है जिसे बीजिंग 2 दशकों से ज्यादा समय से चुपचाप बना रहा है। कई सालों से चीन इस बात को लेकर परेशान था कि भविष्य में किसी भी लड़ाई में मलक्का स्ट्रेट बंद हो सकता है, खासकर ताइवान से जुड़ी लाइन में इससे काफी ज्यादा नुकसान होगा। खासकर अगर ताइवान से लड़ाई होती है तो इसका असर सीधे तौर पर पड़ेगा। बता दें कि चीन का तेल और कमोडिटी इंपोर्ट मलक्का स्ट्रेट पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसको ही चीन के पूर्व प्रेसिडेंट मलक्का डिलेमा कहते थे, जिसके लिए पिछले कुछ सालों में बीजिंग ने रणनीतिक और पेट्रोलियम भंडार, इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी, कोयले से बिजली बनाने और वैकल्पिक औद्योगिक कच्चे माल में भारी निवेश किया। और अब ऐसा लग रहा है कि हाल के संकट के दौरान इन निवेशों का फायदा उसको कहीं न कहीं मिला है। ऐसा अनुमान है कि मिडिल ईस्ट के तनाव के दौरान बीजिंग ने इन रिजर्व का इस्तेमाल किया और घरेलू बाजार में 100 मिलियन से 200 मिलियन बैरल तेल इस स्टॉक से सप्लाई किया। इसी दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के इस्तेमाल पर भी तेजी आई है। बता दें कि चीन के हाईवे पर अगर आंकड़ों की बात करें, हाईवे पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसके हिसाब से अगर बात करें तो जानकारी ये मिली है कि अप्रैल और मई के दौरान चार्जिंग की गतिविधियां साल दर साल 50% से 80% तक बढ़ गई हैं। यही नहीं, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि काफी फायदेमंद रही। आपको बता दें कि संकट के दौरान चीन में कोयले से बिजली बनाने का काम मौसमी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है और ऐसे में कोयले से केमिकल बनाने वाले उद्योग ने इस कच्चे माल की जगह लेने में मदद ली है, जिसकी सप्लाई में रुकावट के कारण उन्हें हासिल करना मुश्किल हो गया। बता दें कि इन तमाम उपायों की वजह से ही चीन के आर्थिक गतिविधियों में कोई बड़ा अंतर नहीं देखने को मिला, ना ही कोई बड़ी रुकावट देखने को मिली है। बिना तेल के आयात में भी भारी कमी जो देखने को मिली है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं चीन जो है वो प्रभावित नहीं हुआ। अब जब हॉर्मुज़ खुल गया है तो कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल पहुंच गए हैं और ये दाम कितना और गिरेंगे, ये बात इस बात पर निर्भर करेगी कि चीन फिर से चीनी आयात कितनी तेजी से बढ़ाता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।